ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, यासीन मलिक को उम्र कैद। आज दिल्ली की विशेष अदालत ने इसी फैसले के साथ कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के जुर्म का हिसाब कर दिया। टेरर फंडिंग केस में एनआईए ने 10 अप्रैल 2019 को यासीन मलिक को गिरफ्तार किया था और आज इसी केस में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। नहीं, इट्स अ मिक्स्ड रिस्पॉन्स। एक्चुअली हमारा एफर्ट था, लेकिन लाइफ इम्प्रिजमेंट भी ग्रेवर है, मतलब उसके दो ही ऑप्शन थी, लाइफ और डेथ। तो लाइफ मिल गया तो इट्स ठीक है, बाकी डिसाइड करेंगे। अभी फाइल पे पुट अप होगा, हायर अथॉरिटीज का क्या व्यू है वो लोग बताएंगे। लेकिन इसमें जो धाराएं लगाई गई वो काफी स्ट्रांग धाराएं हैं, जिस पर कोर्ट ने बहुत अच्छे से संज्ञान लिया है और आपकी अधिकतर चीजें आपने सिद्ध भी की और सिद्ध होने के साथ साथ, आरोप सिद्ध होने के साथ साथ मुजरिम ने तस्लीम भी किया, ये स्वीकार किया कि हाँ उसने ये अपराध किए हैं। देखिए, पहले तो इन्वेस्टिगेशन बढ़िया हुई है केस में, तभी अक्यूज्ड को पता था कि कॉन्टेस्ट करके भी कोई फायदा नहीं है, तो उसने ऐसे बिना सोचे समझे तो किया नहीं। तो ग्रेवर ऑफेंस था, बड़े लेवल पे कॉन्स्पिरेसी थी, इंडिया से थी, फॉरेन कंट्री से थी, तो बड़े लेवल का हाई प्रोफाइल। सरकारी वकील ने यासीन मलिक के लिए मृत्युदंड मांगा, लेकिन कोर्ट ने यासीन की तकदीर में उम्र कैद वाली सजा मुकर्रर कर दी। इससे पहले 19 मई को यासीन मलिक को दोषी करार दिया गया था। अब आपको बताते हैं कि आखिर किन धाराओं की वजह से यासीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आईपीसी की धारा 121 यानी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, आईपीसी की धारा 120 बी यानी आपराधिक साजिश, आईपीसी की धारा 124 ए यानी देशद्रोह, यूएपीए कानून की धारा 13 यानी गैर कानूनी गतिविधि के लिए सजा, यूएपीए की धारा 15 यानी भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, संप्रभुता को खतरे में डालना, यूएपीए की धारा 17 यानी आतंकवादी गतिविधि के लिए धन जुटाना, यूएपीए की धारा 18 यानी आतंकवादी कृत्य करने की साजिश, यूएपीए की धारा 38 यानी एक आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य, यूएपीए की धारा 39 यानी आतंकी संगठन की मदद करना। यहाँ आपको यह याद रखना है कि साल 2019 में केंद्र सरकार ने जेकेएलएफ पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये वही संगठन है जिसका चेयरमैन यासीन मलिक है। अब आपको बताते हैं कि यासीन मलिक की आतंकी कुंडली में क्या क्या है। 2017 में टेरर फंडिंग केस, 1990 में रावलपोरा में 4 वायुसेना के अधिकारियों की हत्या, 1989 में देश के पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का अपहरण, 1989 में कश्मीरी पंडित न्यायाधीश न्यायमूर्ति नीलकंठ गंजू की हत्या। मैं कहती हूँ देशद्रोही कोई भी हो, देश को एक कानून बनाना चाहिए, एक कानून बनना चाहिए। तो देशद्रोही जो है उसको देशद्रोह की जो सही सजा वो दे देनी चाहिए। और रही मेरे केस की बात, तो मैं तो यही कहूंगी भाई, खून का बदला खून। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में यासीन मलिक की अहम भूमिका है। ये बात दुनिया से छिपी नहीं है कि यासीन मलिक ने पाकिस्तान की कठपुतली बनकर कश्मीर को आतंक की प्रयोगशाला बना रखा था। पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को खुश करने के लिए यासीन ने दहशतगर्दी का खौफनाक अध्याय लिखा। ये वही दौर था जब जम्मू कश्मीर आतंक की आग में जल रहा था। मतलब साल 1987 में यासीन मलिक ने कश्मीरी नौजवानों का ब्रेन वॉश करना शुरू किया। कश्मीरी पंडितों की चुन चुन कर हत्या करवाने में यासीन मलिक की अहम भूमिका थी। आतंक से डराकर कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर किया। 1989 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री की छोटी बेटी रूबिया सईद का अपहरण, अगस्त 1990 में हिंसा फैलाने के केस में गिरफ्तार हुआ और 1994 में जेल से छूटा। यासीन मलिक ने 1983 में अपने साथियों के साथ मिलकर श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में उस पिच को खोद दिया था जहां भारत और वेस्टइंडीज के बीच मैच होने जा रहा था। मतलब यासीन मलिक खाता तो हिंदुस्तान का है, लेकिन गाता पाकिस्तान का है। अब यासीन मलिक के गुनाहों का हिसाब होना शुरू हो चुका है। एक केस में फैसला आ गया और अब दूसरे मामलों में फैसला आना बाकी है। यानी यासीन मलिक को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी।
संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।